हेलो दोस्तों, मैं नरेश आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम यूपी त्रिपुरा पैट एग्जाम तथा यूपीएसआई और एसएससी जीडी के लिए जीएस के क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, जो कि इस प्रकार हैं। तो देर नहीं कहते हुए हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। जिस बंदे को इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा है स्वर्ण, अगला है चांदी, अगला है लोहा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। क्या? लोहा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। किसकी नहीं हुई है? लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। हम क्वेश्चन नंबर दूसरा है अपना कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। क्या? 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, अगला है लॉर्ड बेलेस्ली और अगला है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, तो 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, जिसे भी इसका सही आंसर पता है वह है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। क्या? लॉर्ड कैनिंग इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दास्तान ए अमीर हामजा। क्या? दास्तान ए अमीर हाजमा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? किसके? दास्तान ए अमीर हामजा का, क्या हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अब्दुस समद, दूसरा है मंसूर, अगला है मीर सैयद अली, अगला है अब्दुल हसन। ठीक है, तो इसका चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें इसका आंसर जिसको भी पता है। तो इसका सही आंसर है अब्दुस हमस। कौन सा? अब्दुस हमस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन का। ठीक है, तो दिन नहीं कहते चलते हैं आगे। अगला हमारा कि एक सेकंड मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे। ठीक है, मध्यकालीन जो सूफी संत थे उसमें सबसे धनी सूफी कौन थे? ठीक है, पहला ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, दूसरा है शेख नसीरुद्दीन चिराग ए देहवजी, अगला ऑप्शन है हमारा तीसरा है मतलब सी ऑप्शन है सलीम चिश्ती, अगला है शेख बहाउद्दीन जकारिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, शेख बहाउद्दीन जकारिया। ठीक है, यह क्या थे? अमीर व्यक्ति थे। क्या? अमीर सूफी थे। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन था? शेख बहाउद्दीन जकारिया। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र बना? ठीक है, 1947 में कि 1951 में कि 1935 में कि 1950 में? इस क्वेश्चन का जिस बंदे को आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, तो कब बना? तो यह बना 1950 में। कब बना? 1950 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन का। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र बना? तो 1950 में बना था। कब बना था? 1950 में बना था। तो 1950 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती हैं? ठीक है, तो इसमें अनुच्छेद है। ठीक है, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 356 की अनुच्छेद 370। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा?
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 256 के अनुसार केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है। पहला है हमारा राष्ट्रगान ध्वज आदि का सम्मान करना। दूसरा है वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना या विकास। अगला है राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक या संस्कृति विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण करना। अगला है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका डी सही आंसर है। ठीक है, यानी सभी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, क्या क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 मतलब 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है। जो अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। क्या, पहला ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति। अगला है राष्ट्रपति की। अगला ऑप्शन है हमारा महान्यायवादी। ठीक है, मतलब 123 के अनुसार कौन अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, जो कि सभी को पता होगा। ठीक है, कि 123 मतलब 123 के अनुसार यह क्या अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो इसका राष्ट्रपति इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है। ठीक है, सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है, सबसे बाहरी ग्रह कौन सा है सौर मंडल का। पृथ्वी है कि यूरेनस है कि नेपच्यून है कि शनि है। ठीक है, जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नेपच्यून। क्या, नेपच्यून सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह है, क्या बाह्यतम ग्रह है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है। क्या, गर्म सागरीय धारा है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, बेंगुइला धारा कि पीरू धारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑफ दिस क्वेश्चन का। तो इसका सही आंसर होगा पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। कौन सा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यूक्रेन है कि चीन है कि भारत है कि रूस है। जो गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, जो सबसे ज़्यादा निर्यात करता है किसका, गेहूं का। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा रूस का। रूस ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, मतलब कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। गोवा से कोची तक कि गोवा से द्वीप तक कि गोवा से दमन तक कि गोवा से मुंबई तक। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा से दमन तक। क्या, गोवा से दमन तक कोंकण तट फैला हुआ है। ठीक, गोवा से दमन तक। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 अक्टूबर, क्या, एक सेकंड, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया है। क्या, निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया है, किसका, भारत में पंचायती राज्य का शुभारंभ। ठीक है, कब, 2 अक्टूबर 1959 में। नंबर पहला ऑप्शन है नागौर जो राजस्थान में है। अगला है राजमुंदरी जो आंध्र प्रदेश में। अगला है सीतामढ़ी जो बिहार में। अगला है अलीगढ़ जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ, तो निम्नलिखित की जगह कहाँ आ जाएगा हमारा, नागौर राजस्थान में किया गया है। कहाँ पर किया गया था, सबसे यहाँ पर किया गया था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्या वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है। ठीक है, किसका वार्षिक प्रकाशन है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है IBRD, दूसरा ऑप्शन है IMF, अगला ऑप्शन है UNDP, अगला ऑप्शन है WTO। ठीक है, तो यह रिपोर्ट कौन प्रकाशन करता है, तो यह प्रकाशन कहता है IBRD। क्या IBRD इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। कब किया गया था, भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1949 में सबसे पहली बार, ठीक है, भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किया गया था 1949 में। कब किया गया था, 1949 में। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़बरदस्त है। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी को पता होगा, क्या होगा। तो 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी यानी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने का, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला है कैंसर संबंधी रोगों, क्या कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है। नंबर 1 न्यूरोलॉजी, नंबर 2 ऑर्गेनोलॉजी, अगला है ऑन्कोलॉजी, अगला है सीरोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑन्कोलॉजी। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। कौन, ऑन्कोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है, कौन कहता है, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है कौन, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति की केंद्रिका की गोलजिका है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, जिसको भी पता हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसका सही आंसर होगा कोशिका भित्ति। क्या, कोशिका भित्ति कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है जी हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है। क्या, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है। अब जिस बंदे ने मतलब जिस बंदों का मैच में इंटरेस्ट हो वो तो वरना बिल्कुल आसानी से बता देगा। ठीक है, और जिसका इंटरेस्ट नहीं है उसे थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जापान। जापान क्या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है, जबकि न्यूजीलैंड खेलता ही है, बांग्लादेश खेलता ही है और ऑस्ट्रेलिया खेलता ही है। ठीक है, तो आशा कहता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। ठीक है, जिस बंदे ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है।